चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज which of the following pair of sets are disjoint? Disjoint students, disjoint set A and set B is said to be disjoint if A intersection B is equals to 5। क्या हुआ? डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं आना चाहिए, आई मीन नथिंग इन कॉमन। और इसको ऐसे भी लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5। अगर A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो कहेंगे सेट A एंड सेट B आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट पार्ट यानी सेट फर्स्ट containing 4 elements 1 2 3 4 and set B another set क्या है x और z x इज अ नेचुरल नंबर और ये कैसा है? नेचुरल नंबर कैसा होना चाहिए? 4 और 4 को इक्वल हो और 6 से वो छोटा होना चाहिए। तो हम इस सेट को कैसे लिख सकते हैं? इस सेट में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? 4 5 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो केवल ये एलिमेंट्स आएंगे। तो इन दोनों में अगर इसको मैं सेट ए ले लूं और इसको सेट बी लिख लूं तो इस दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट्स है? यस, इन दोनों में 4 कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है, और डिसजॉइंट की कंडीशन क्या थी? A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5 यानी कि सेट A और सेट B में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स है। तो ये फर्स्ट पार्ट यानी कि सेट दिस सेट एंड दिस सेट आर नॉट अ डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट नहीं है। सेकंड पार्ट सेट A containing some elements A E I O U and set B containing some elements C D E F। अगर इसको थोड़ी डिग्री A एज्यूम करना है और ये B है तो we find A इंटरसेक्शन B। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो मिलने वाला है? इसमें क्या कोई कॉमन एलिमेंट्स है क्या? C D E, यस, यहाँ पे E है, यहाँ पे भी E है, तो यहाँ पे भी हमें एक एलिमेंट्स मिल गया E। तो हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल्स टू 5। ये 5 यानी कि ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसका मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट्स मिल गया, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। थर्ड पार्ट x और z x इज एन इवन इंटीजर्स। ये क्या है? ये सेट अगर इसको सेट A ले लें तो क्या होगा? इसमें सभी इवन इंटीजर्स हो सकते हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। ले लेते हैं -2, चलिए पॉजिटिव ले लेते हैं, कितना होगा? 2 4 6। ठीक है, और ये क्या है? जो दूसरा सेट है सेट B ये क्या है? इसमें क्या आना चाहिए? और इंटीजर्स। तो क्या मिलेंगे? 1 3 5 7। ठीक है, तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है? बिल्कुल नहीं है। तो हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5 एंड these sets are disjoint set। ठीक है, तो ये सेट्स कैसे होंगे? ये दोनों सेट कैसे होंगे? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो ओनली इसमें जो थर्ड पार्ट है ये डिसजॉइंट सेट है, बाकी दोनों डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। इफ सेट A containing some elements 3 6 9 12 15 18 21 set B 4 8 4 8 12 16 20 C 2 4 6 8 10 12 14 16 and D 15 5 ये 5 10 15 20 फाइंड। स्टूडेंट इसके कई सारे पार्ट्स थे तो मैं सोचा कुछ ही पार्ट लिए हैं, तो फाइंड क्या करना है? A माइनस B A माइनस C D माइनस C C माइनस D इसी टाइप के सारे पार्ट्स थे तो मैंने उनसे कुछ पार्ट्स ले लिए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। A माइनस B, A माइनस B क्या होता है? A माइनस B, A में से B के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को सबट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए A माइनस B, A में क्या क्या है एलिमेंट्स? चलिए इसको नोट कर लेते हैं। 3 6 9 12 15 18 एंड 21। माइनस बी, इसमें से मैं माइनस बी लिखना है यानी कि बी के सेट बी में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सबट्रैक्ट करना है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, 8 है, यहाँ पर भी 8 नहीं है, यहाँ 12 है, यहाँ पे 12 है, इसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 20 है, 20 नहीं है, तो A माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 6 9 15 18
एंड 21। ठीक है स्टूडेंट्स, ए में से जो बी के बी ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं कि उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए माइनस सी, ए के सारे एलिमेंट्स नोट कर लीजिए 3 6 9 12 15 18 21 माइनस सी, सी में क्या है 2, इधर 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 यहाँ पे भी 6 है, इसको कैंसिल करेंगे 8 10 12 12 14 16 नहीं है बस। तो a माइनस सी इज इक्वल्स टू 3 9 15 18 एंड 21। d माइनस ए, हमें क्या फाइंड करना है d माइनस ए। तो सेट d को नोट कर लीजिए 5 10 15 20। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है सेट ए के एलिमेंट्स। तो सेट ए में 3 6 9 नहीं है, 12 15 18 20 क्या है ओनली 15 इसमें भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो हमें क्या मिलने वाला है d माइनस ए 5 10 20 आंसर। स्टूडेंट सी माइनस डी एंड 11th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड सी माइनस डी। तो इसमें सेट सी के सारे एलिमेंट्स नोट करेंगे 2 से लेकर 16 तक हैं, सभी इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 10 12 14 16। अब इसमें से जो भी डी के एलिमेंट्स हैं वो सबको सब्ट्रैक्ट करना है। डी में क्या है 5 10 15 20 यानी कि 5 के मल्टीपल है, तो इसमें क्या मिलने वाला है हमें 10। देखिए 10 यहाँ पे भी है 10 यहाँ पे भी है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो सी माइनस डी इज इक्वल्स टू, इसमें से 10 हटा दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट्स नोट कर लीजिए 2 4 6 8 12 14 16 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, सेट x a b c d and y f b d c, find x minus y, second part y minus x, third part x intersection y। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट करते हैं x माइनस वाई। इस टाइप के काफी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। x माइनस वाई, हमें सेट x में से वे सारे एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं जो सेट y में भी मौजूद है। तो देखते हैं क्या होगा a b c d। अब इसमें से हमें वो एलिमेंट्स हटा देंगे जो y से भी बिलोंग करते हैं। f है इसमें नहीं है, b यस b, d है हाँ d भी है, g नहीं है, तो लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a c। सेकेंड पार्ट वी फाइंड y माइनस x। y क्या है f b d g। हमें इसमें से जो भी x में एलिमेंट्स हैं उन सभी को सब्ट्रैक्ट करना है। a को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a इसमें नहीं है, b हाँ b है, c भी नहीं है, d हाँ d भी है, तो मैं क्या मिलने वाला है f एंड g। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट वी फाइंड x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन क्या होता है कॉमन एलिमेंट्स इन सेट x एंड y। इन दोनों में क्या कॉमन है a, यहाँ पे a नहीं है, b यहाँ पे भी b है, एक तो b कॉमन आ गया, c इधर है इधर नहीं है, d इधर है हाँ d भी इधर है, ठीक है तो d, तो ये हमें दोनों कॉमन एलिमेंट्स मिल गए। ये हो गया आपका x इंटरसेक्शन y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ R is the set of real number and Q is the set of this number, then find R minus Q। This is question mark। ठीक है स्टूडेंट्स, we know that R like set of real number is the combination of rational number plus
इरेशनल नंबर। स्टूडेंट इसी से हम जानते हैं ना, वी फाइंड, हमें क्या लिखना है, r माइनस क्यू। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इधर ट्रांसफर हो गया, r माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, t। यहाँ पे t क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये हम जानते हैं ना, सेट ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। वी फाइंड r माइनस क्यू, r इधर ट्रांसफर कर दीजिए, r माइनस क्यू इज इक्वल टू t। ये q है, दिस इज q, ठीक है। और ये t क्या होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। And last question of this exercise 1.4 is question number 12. State whether each of the following statement is true or false. ये 12 के कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, ये बताना है इसमें कौन सा पार्ट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट सेट containing 4 elements 2 3 4 5 and second set containing 2 elements 3 6 are disjoint set. स्टूडेंट्स आपको disjoint set पीरियड्स को रिकॉल कराते हैं। disjoint set क्या होते हैं, if a intersection b is equals to 5, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए a एज्यूम कर लें, ये b हो गया, तो a intersection b is equals to 5। अगर ऐसा है तो सेट a एंड सेट b are called disjoint set, ठीक है। तो देखिए अगर इसको हम a एज्यूम कर लें और ये b हो गया, तो a intersection b क्या हो गया, इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स। तो इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, यस, यहाँ पे 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये 5 नहीं है, तो 5 नहीं होगा तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा। तो ये कैसा हो गया, फर्स्ट पार्ट इज फॉल्स, ये क्या हो गया, फॉल्स। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट सेट कॉन्टेनिंग सम एलिमेंट्स a e i o u, ये क्या है, सेट ऑफ vowels of English alphabets and a b c d are disjoint set। अगर मैं इसको थोड़ी के लिए a assume कर लें, this set is a and this set is b, ठीक है, let this set is a and this is b, we find a intersection b। तो a intersection b क्या मिलने वाला है, a कॉमन है and ऑलरेडी सिंगल एलिमेंट्स यानी कि a, बट फिर भी a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 5, कम से कम एक में एलिमेंट तो कॉमन मिल गया ना, ये भी 5 नहीं है, a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल्स टू 5 क्योंकि इसमें एक एलिमेंट्स है, तो ये भी फॉल्स हो गया, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो बी फॉल्स। एंड थर्ड पार्ट, 2 6 10 14 and 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट। a इंटरसेक्शन b, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स है क्या, नहीं है, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इसको लिखेंगे 5। This statement is true. The definition of disjoint set is this. ये तो disjoint set हो गया ना, ये भी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। And fourth part, 2 6 10 and 3 7 11 are disjoint set। क्या दोनों कोई कॉमन एलिमेंट्स है, नहीं है, a and b is equals to 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये disjoint set है, तो ये क्या बोल रहा है, are disjoint set। This is also be true, ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को नोट कीजिए।